लोग आज समय के साथ साथ आधुनिक हो रहे हैं। इंसान पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष, चाँद तथा मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा, हम जहाँ रह रहे हैं, जी हाँ, मैं आपके अपने घर की बात नहीं कर रहा, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ कि ये पृथ्वी, ये हमारा नीला ग्रह, आखिर ये दुनिया बनी कैसे? कहाँ से आया इसमें पानी, ये ऑक्सीजन कहाँ से आए, इसमें पेड़ पौधे आखिर आया कहाँ से? नहीं पता ना आप लोग को? तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ओशन वर्ल्ड में। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम वर्तमान में सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण अंतरिक्ष के चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे यह पत्थर के टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे और सौरमंडल का जन्म हुआ और कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय हमारे सौरमंडल में लगभग 100 से ज़्यादा ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी। आप सबको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। जी हाँ, 1200 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस वक्त धरती पर अगर कुछ था तो सिर्फ जहरीली गैसें तथा बहुत सारी जहरीली गैसें। उस वक्त मनुष्य धरती पर होता या मनुष्य की उत्पत्ति हो गई होती तो मनुष्य कुछ पलों में ही समाप्त हो जाता। उस समय धरती पर कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस उबलता हुआ लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम था थिया, जो कि धरती की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था। इस ग्रह का आकार मंगल ग्रह जितना था, जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। जी हाँ, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो एक बंदूक से चली हुई गोली से लगभग 20 गुना ज़्यादा है। जब यह ग्रह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण धरती से कई ट्रिलियन कचरा बाहर निकल गया और कुछ ग्रह धरती में समा गया। धरती से निकलते हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा होकर उसके आसपास चक्कर लगाते रहे, जिस कारण से कि एक गेंदानुमा आकार की आवृत्ति बनी, जिसे हम वर्तमान में चाँद कहते हैं। यह चाँद उस समय धरती से 22,000 किलोमीटर की दूरी पर था। आज से 3.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष के चट्टानों से कई तरह के उल्कापिंड धरती पर गिरने लगे, जिनमें क्रिस्टल पाया गया था। उन क्रिस्टलों में नमक पाया गया। उसके बाद धरती पर पानी इकट्ठा होने लगा। पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी तथा धरती का तापमान घटकर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। और 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और अब ज्वालामुखी फूट कर छोटे द्वीप बना रहे थे। अब धरती पर पानी भी आ चुका था, तो अब धरती पर रहने के लिए कुछ चाहिए था, तो वो थी ऑक्सीजन। तो हम आज से 3.5 बिलियन साल पीछे जाएं तो उस समय समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों में पत्ते उग रहे थे।
उन पर कई तरह के जीवित बैक्टीरियाज पाए गए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की किरणों से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है तथा इसके साथ एक उत्पाद बनाकर छोड़ता है जो ऑक्सीजन गैस होती है। 2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन गैस का स्तर बढ़ता रहा तथा लगभग 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। जी हाँ, सही सुना आपने, लगभग 16 घंटे के दिन हुआ करते थे उस समय। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इसी गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ी तथा फिर एक विशाल द्वीप तैयार हुआ। धीरे धीरे यह द्वीप आपस में खंडित होकर एक दूसरे से दूर होते चले गए, जिससे 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। दूसरी तरफ धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी से निकलने वाली कुछ हानिकारक गैसों की वजह से अम्लीय वर्षा होने लगी। इस वर्षा के कारण धरती का तापमान घटकर 50.5 डिग्री हो गया। इसी कारण धरती बर्फ के गोले के समान हो गई। चारों तरफ बर्फ होने के कारण सूर्य की किरणें धरती से रिफ्लेक्स हो जाती थी, जिसके कारण तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ को पानी में बदलने के लिए एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। अब दिन 22 घंटे के होने लगे थे। बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसके बाद ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। यही ऑक्सीजन 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे जन्म हुआ ओजोन लेयर का, जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकने लगी। जिससे धरती पर जीवन संभव होने लगा और अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफ़ी मोटी हो गई थी और अब धीरे धीरे अम्लीय वर्षा का असर खत्म होने लगा था। सागर का पानी भी नीला होने लगा और धरती नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट बन गया। अब धरती पर पेड़ पौधे भी उगने लगे। साथ ही ज्वालामुखी के फटने के कारण नए नए द्वीप आपस में टूटकर कई महाद्वीपों में बंट रहा था। लगभग 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बड़ा एस्टेरॉइड 70,000 किलोमीटर की गति से धरती पर आ रहा था। इसके गिरने से धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया और सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हो गया। एक बार फिर से धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने लगा। पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रही है। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आप देख रहे हैं। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।